जोहार झारखंड दोस्तों, मैं लाइट यागामी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता था बहुत दिनों से कि 11 जून को जो हम लोग प्रोटेस्ट का एक मूवमेंट बना रहे थे वो आज जाके हुआ। और ये देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि तकलीफ़ हुआ कि इतना दिन से मेहनत कर रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे कि उस दिन जो निर्णायक एक तिथि हमारे लिए थी, उस दिन झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान युवक होंगे, जो लोग जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर या अन्य कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी आएंगे और जेएसएससी के पास इतना एक प्रेशर बनाएंगे हम लोग कि जल्द से जल्द जेएसएससी भी और सरकार भी जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन आज देख के इतना तो साफ़ हो गया है कि यहाँ पे सब लोग जेएसएससी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया गया है कि वो जब चाहेगी तब अपने हिसाब से एग्ज़ाम लेगी। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, जब लेगी लेना होगा लेगी, नहीं लेना होगा नहीं लेगी। और ठीक उसी तरह से आज देखते हुए ये भी हुआ, निष्कर्ष जो निकल के आया, बहुत सारे टीचर्स डेलीगेट्स अंदर गए थे और कुल मिला के यही निकल के आया कि एग्ज़ाम जो है जेएसएससी का वो डेट, जैसे कि इससे पहले भी हम बताए हुए थे आप लोगों को अगर याद होगा तो, कि 22 और 29 सितंबर का बोले थे, और वही कुछ निकल के आ रहा है कि 23 सितंबर का डेट बोला जा रहा है। 23 सितंबर के आसपास का डेट बोला जा रहा है। कुल मिला के हम यही कहेंगे कि आज का जो है वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक तमाचा है सबके मुंह पे, क्योंकि आज जो हुआ इसके बाद अब जो है जेएसएससी का सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से, जो डर था जो हम इतना दिन से बोल रहे थे, सब लोग बोल रहा था हमको कि हम सबको नेगेटिव कर रहे हैं, तो माहौल ये कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो जो हम बोल रहे थे कि ऐसा होगा वो आज हो गया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नंबर्स नहीं थे। कुल मिला के गिन के मैक्सिमम अगर कितना होगा तो 50 से 60 लोग थे वहाँ पे जेएसएससी ऑफिस के बाहर। फिर भी हम लोग कोशिश किए कि जो कुछ हो पाए, लेकिन वैसा कुछ खास प्रेशर बना नहीं। और एग्ज़ाम का जो डेट है, जो एक टेंटेटिव मंथ हम लोग बताया गया वो सितंबर है। एक डेट बताया गया कि 23 सितंबर के आसपास हो सकता है। पूरा मतलब कि जेएसएससी पूरी तरह से कोशिश करेगी। जेएसएससी की तरफ से हालांकि ये भी कहना था कि वो लोग 23 सितंबर को एग्ज़ाम लेने के बाद आचार संहिता लगने से पहले रिज़ल्ट निकाल के डीवी तक करा लेगी। लेकिन ये बात हम और आप दोनों जानते हैं कि ये हम लोग को एक लॉलीपॉप दिया गया है। अब ये हम लोग के ऊपर है कि उसको हम लोग पकड़ के फेंक देते हैं या पकड़ के चूसते हैं अच्छे से लॉलीपॉप को, ये हम लोग के ऊपर है। अब आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप लोग सब जान रहे थे कि एग्ज़ाम जो है जेएसएससी सीजीएल के बाद और जो दूसरा एग्ज़ाम है वो इस टाइम पे हो पाना मुश्किल है। तो यही सेम चीज़ अभी भी है। हम इससे पहले भी बताए हुए थे कि कुछ एग्ज़ाम होगा, जैसे कि वो जो लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है वो होगा, उसके बाद फिर सीजीएल टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, सहायक आचार्य का तो अभी चल ही रहा है। और इसके बाद जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो कंप्लीट हो पा रहा है। सीजीएल तक का एग्ज़ाम हो सकता है हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठंडे बस्ते में ही चला जाएगा। और आपका झारखंड पुलिस जो है उसका हो सके तो दौड़ ये लोग मतलब कि शुरू करा दे, लेकिन कंप्लीट भी नहीं करा पाएंगे। और आ जाएगा विधानसभा का इलेक्शन का टाइम, आचार संहिता लगेगा। एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ हो सकता है करा ले, लेकिन एग्ज़ाम उसका भी नहीं हो पाएगा। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस एग्ज़ाम में आज के प्रोटेस्ट में मतलब कि पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था। जैसे कि हम लोग सोचे हुए थे कि नोटिफिकेशन, इतना प्रेशर बनाएंगे कि आज के दिन में एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ प्रेशर जो भी बनता है, जब भी बनता है, इससे पहले हम हर वीडियो में ये बात बोले हुए थे कि ये जो लोकतांत्रिक देश होता है यहाँ पे प्रेशर बस एक ही चीज़ से बन सकता है, वो है आपका नंबर्स से। डेमोक्रेटिक कंट्री का ही सिस्टम ही होता है। आज बोले थे एक दिन बस खाली हम लोग सभी को नंबर्स दिखाना है, इतना बोले सबको, इतना सब कुछ सबको भी बोला कि हाँ आएंगे आएंगे आएंगे। लेकिन आज जब फाइनली आने का दिन हुआ, जब आप सभी को वहाँ पे एक दिन उपस्थिति देने का दिन हुआ, तो कोई भी नहीं आया। इसका नतीजा क्या निकला? फलस्वरूप ये नतीजा निकला कि एजेंसी की तरफ से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया गया है। एजेंसी की तरफ से, पूरे जेएसएससी की तरफ से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया गया है कि अब जो है यही है, सितंबर में ही हो सकता है। हम लोग कितना भी कोशिश करेंगे तो सितंबर में ही हो सकता है, इससे पहले एग्ज़ाम ले पाना पॉसिबल ही नहीं है, ये कहा गया है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ आप सभी से कहना चाहेंगे कि आज जो मतलब कि बिडिंग ओपनिंग का दिन था, आज लेटर ओपनिंग का, उसमें क्या हुआ है कि कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं सामने आ पाया
जो कि एलिजिबल हो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। और उसको देखते हुए फलस्वरूप ये हुआ कि एक और बार एजेंसी जो है उसके टेंडर बिडिंग के लिए ओपन किया जाएगा बिडिंग को एजेंसी का। अब देखना ये है कि वो कब तक कंप्लीट होता है, क्या होता है, वो देखने का बात है। जहाँ तक कमेटी का बात था, तो आज सचिव जी खुद बोले हैं कि एक कमेटी बना हुआ है, 5 मेंबर का कमेटी बना हुआ है, जिस तरह से आप सभी को बताया मैं थे इससे पहले भी। और वो कमेटी जो है अपना मतलब कि अपने हिसाब से काम कर रही है, और जो रिपोर्ट वो देगी, वो चाहे एग्ज़ाम को किस तरह से कराना है या फिर एग्ज़ाम का एजेंसी किस तरह से हो, क्या हो, ये रिपोर्ट देगी। और उसके हिसाब से अब नया टेंडर में जो एजेंसी को चुना जाएगा उस तरह से चुना जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से जो स्टैंडर्ड्स है, जो नॉर्म्स एक सेट होता है, उसका भी स्टैंडर्ड को थोड़ा सा हाई रेज़ किया जा रहा है एजेंसी को लेके। अब देखना ये है कि कब तक एजेंसी फाइनलाइज़ होती है। और उसके बाद सचिव जी का कहना था कि एजेंसी जब फाइनलाइज़ हो जाएगी उसके बाद उनको मिनिमम से मिनिमम 85 डेज़ कम से कम लगेगा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। लेकिन उनका ये भी कहना था सचिव जी का कि जेएसएससी के ऊपर इतना प्रेशर है कि उनको उस एग्ज़ाम डेट को जब एजेंसी फाइनलाइज़ हो जाएगी उसके बाद कोशिश ये लोग करेंगे कि 45 से 50 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम को करा लिया जाए। अब देखना यह है कि एजेंसी जो नई एजेंसी होती है कब तक फाइनलाइज़ होती है और क्या कुछ होता है। लेकिन कुल मिला के सीजीएल के मैटर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रही है। एग्ज़ाम का हो पाना, अब एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम नो डाउटेडली हो जाएगा, जो हम इससे पहले भी बोले थे। लेकिन ये जो वैकेंसी है जेएसएससी सीजीएल, जो सबका यहाँ ड्रीम वैकेंसी है, इमोशनल वैकेंसी है, तो हमारे इमोशन के साथ एक और बार फिर से खेला जा रहा है और ये वैकेंसी जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है। और जहाँ तक अब कोई भी बोले कि नहीं कछुआ खरगोश को मतलब कछुआ जो है खरगोश को रेस में पीछे कर देगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, होने नहीं वाला है, मुश्किल है हो पाना। हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हम खुद भी इसके एक एक्सपीरियंट हैं। हम खुद भी चाहते हैं जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, पूरा प्रोसेस जल्द से जल्द हो। अगर हम उस लायक है तो मेरा उस पर जॉब भी हो जाए, हम नौकरी करें उसमें एसओ बन के। लेकिन ये सिर्फ कह देने से पॉसिबल नहीं होता है, बहुत और भी चीज़ें होती है। उन सब चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि एग्ज़ाम हो पाना, मतलब ये जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है सीजीएल का, ये कंप्लीट हो पाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ अब एक और बात बता दें कि पहले भी बता चुके, ये एक और बार अच्छे से बता दे रहे हैं कि सीजीएल एग्ज़ाम एक होगा, उसके बाद एक सीजीएल टेक्नीशियन होगा और महिला सुपरवाइज़र जो है, लेडी सुपरवाइज़र का वो होगा। और फिर आपका इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम होते हुए दिख नहीं रहा है। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम मेरे ख्याल से नहीं है जो होने वाला है। सारा एग्ज़ाम जो भी दौड़ है ये सब कुछ हो पाना मुश्किल लग रहा है। अगर हो भी जाएगा तो भी कंप्लीट नहीं, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम उसका नहीं हो पाएगा, चाहे वो उत्पाद सिपाही का हो। उत्पाद सिपाही का तो चलिए दौड़ हो जाएगा, जो पुलिस कांस्टेबल है उसका दौड़ भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है कि आप लोग को जैसे बता दें कि जेएसएससी की तरफ से ये कहा गया है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जेएसएससी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जो शेड्यूल होता है वो निकालेगी, कि कब क्या वो करने वाली है। तो एक उम्मीद बस ये है कि उस शेड्यूल के अंदर अगर इन लोग जेएसएससी तब तक एजेंसी क्लियर करके अगर शेड्यूल में थोड़ा अर्ली का डेट दे देती है तो हम लोग के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ होगा। वरना कम्प्लीटली ये एग्ज़ाम ख़त्म, ये एग्ज़ाम का सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगले बार जब होगा तब होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ख़त्म हो चुका है। और इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिम्मेदार हम लोग सब हैं, स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों में घर बैठे बैठे सबको न्यूज़ जानना होता है, लेकिन अपने हक़ के लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो जब आप अपने हक़ के लिए लड़ेंगे नहीं तो आपको अपना हक़ मिलेगा भी नहीं, बस यही हाल है। तो यही कहना चाहेंगे कि जो अगर आप लोग जिसके पास हिम्मत है वो सीजीएल के डट के लगे रहें, होगा नहीं होगा तो नहीं होगा। और जो अगर दूसरा किसी एग्ज़ाम में फ़ोकस करना चाहते हैं तो आपको, तो इससे पहले भी बोले थे कि जो चाहते हैं फ़ोकस करना वो आप लोग कम्प्लीटली फ़ोकस कर दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए। और अगर अभी भी अगर कुछ चाहते हैं अभी भी तो वो शिफ्ट कर जाए। तो अभी भी जैसे कि सितंबर में ही सीजीएल, जो सेंट्रल सीजीएल एसएससी सीजीएल, वो होने वाली है सितंबर में ही, मंथ में ही। उस पर अगर आप शिफ्ट कर जाते तो ये तो आपको पता है कि वो कुछ भी हो जाए तो कैंसिल नहीं होने वाली, वो अपना प्रोसेस टाइमली कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर जो भी कोई वहाँ शिफ्ट होना चाहता है तो वहाँ हो सकते हैं। वहाँ पे भी लमसम अभी सुनने में आ रहा है कि 16-17 हज़ार वैकेंसी आ चुकी है।
और हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन आएगा तब तक 20,000 वैकेंसी आ जाएगी। अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि हम लोगों को मतलब सीजीएल अब नहीं हो पाएगा तो आप लोग उस तरफ जा सकते हैं। और दूसरा ये कि ग्रुप कॉल वगैरह हो गया, या फिर हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत उम्मीद किए हुए थे सभी से बहुत उम्मीद था। हमारे उस ग्रुप में लगभग 1800 मेंबर्स थे। वो ये तो उम्मीद किए थे कम से कम उस ग्रुप से 1800 में से 800 मेंबर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ तक कि बाकी बहुत सारे टीचर्स अपने अपने प्लेटफॉर्म से सभी स्टूडेंट को आने का बोले थे, वहाँ से भी कोई नहीं आया। सबको धूप लग रहा था। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, धूप लग रहा था तो धूप ही सही। अब हम तो यही जानते हैं कि ज़िंदगी का धूप से ज़्यादा तपिश नहीं होता ये सूरज का गर्मी में। अगर आप एक बेरोज़गार हैं और अगर आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, तो ज़िंदगी में अगर आपको जितना धूप का तपिश मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा ये सूरज का गर्मी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका आपका। लेकिन फिर भी अगर आपको ठीक है, अगर आपको ठंडा में रहने का अच्छा लगता है, घर में कंफर्ट जोन में आपको रहना अच्छा लगता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, सही है। हम लोग कोशिश कर रहे थे, कोशिश की, आज कंप्लीट भी इसको कर लिए। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, जिस तरह से भी होगा। बाकी सब देखते हैं क्या होता है, और आगे भी हो सकेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देते ही रहेंगे जो कुछ भी होगा। लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि आज बहुत निराश हो गए सबसे, खुद से निराश है, आप लोग से निराश है, सभी से बहुत निराश है, क्योंकि आज बहुत गलत हो गया। हम लोगों को आज प्रेशर बनाना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। जेएसएससी को ये बात पता चल गया कि हम लोगों में वो जोश है ही नहीं कि हम लोग प्रेशर बना के कुछ काम करवा सकते हैं। तो उनके तरफ से सीधी ये कहा गया कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, हम लोग सितंबर में ही एग्ज़ाम ले सकते हैं, उससे पहले हम लोग कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हम लोग के लिए। चलिए ठीक है सर, अब आज के लिए काफ़ी है। कुछ गलत बोल दिए हों तो उसके लिए भी बहुत क्षमा चाहेंगे आप सभी से। और तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सीजीएल नहीं तो कोई और एग्ज़ाम नहीं तो कोई और एग्ज़ाम। पढ़ाई कभी ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई कभी बर्बाद जाता है, बर्बाद तो होगा नहीं। आप पढ़ेंगे तो आपको काम ही आएगा। पढ़ते रहिए, लड़ने का टाइम था लड़े नहीं, कम से कम आप पढ़िए घर में बैठे बैठे। चलिए, सभी को आज के लिए जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।